Good morning. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Okay. So this is our lab, and what we were doing in the lab. Let me open the workbench first. The assignment 1 की queries we have solved, है ना? As you can see on your screen, the manual is being shared to you all, and in today's lab we have to do assignment 2. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग का जो थ्योरी है, let me just explain this to you first. All right. सब लोग ज्वाइन कर लिए? अभी तो सिर्फ 14 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है. 2 क्लासेस अब कॉन्जिक्यूटिवली लोगे? आपके टाइम टेबल में ऐसा ही है? टाइम टेबल हमें तो सेंड किया ही नहीं अभी टीचर एचओडी मैम ने. उनसे मांग लो आप. अब जो नया रिवाइज टाइम टेबल आया है उसमें आपका ट्यूसडे को 12:20 से 1 लैब होता है और 1 से 1:40 आपका लेक्चर होगा. ट्यूसडे और थर्सडे लैब होगी. तो आपको क्या दिक्कत है? इससे पहले वाला लेक्चर तो आपका फ्री था और ये भी तो लेक्चर होता ही है आपका 12:20 से 1 वाला. दिक्कत तो मुझे होनी चाहिए ना. आई हैव टू स्पीक कंसेक्यूटिव. वो एक टाइम टेबल मिल जाता तो आसान होता है मैम. ऑल राइट, आई विल शेयर द टाइम टेबल. मैं शेयर कर देती हूँ. ठीक है, ओके मैम. हाँ मैं शेयर कर देती हूँ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने आपको वैसे पता तो था ही ना कि ट्यूसडे को आपकी लैब होती है. आज सवेरे उप्स वाले सर का मैसेज आया कि आज क्लास होगी नहीं. हाँ, मतलब क्लास ऐसे होनी थी 12:20 को उप्स की, तो इसी कारण से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. मैं ना आपको टाइम टेबल मैम से, एचओडी मैम से बात करके आपको फाइनल टाइम टेबल कर देती हूँ, क्योंकि आज उप्स की क्लास होती ही नहीं है. पता नहीं व्हाट द थिंग ही इज सेइंग कि व्हाई ही इज सेइंग कि उप्स की क्लास नहीं होगी. ट्यूसडे को उनके टाइम टेबल में स्लॉट ही नहीं है. तो आप लोगों, आई अंडरस्टैंड यू माइट बी हैविंग सम इश्यूज, तो मैं आपको फाइनल टाइम टेबल व्हाट्सएप करा दूंगी. ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स स्टार्ट. तो हमारा ये असाइनमेंट 1, ऑल ऑफ यू जस्ट ग्लू योर आईज ऑन द स्क्रीन. यू ऑल कैन सी दिस मैनुअल ओपन ऑन योर स्क्रीन. ये वाला जो हमारा क्रिएट द फॉलोइंग टेबल्स, ये टेबल्स हम क्रिएट कर चुके हैं. ऑल ऑफ यू ऑल हैव डन दिस. वी हैव क्रिएटेड द टेबल. We have inserted the data into the table. ठीक है, मैंने ये वाला प्रोडक्ट मास्टर का नहीं किया है अभी, तो अभी कर लेते हैं because we have to solve the queries regarding that also. और मेरे ख्याल से ये queries क्वेश्चन नंबर 3 सारी queries हो गई हैं. कोई भी ऐसा है जिसमें जो रहता है? Can you all able to do all these queries? सारी सॉल्व हो गई? सबसे पूछ रही हूँ मैं. इसको कैसे सॉल्व करोगे? यस मैम. रोल नंबर 49. How will you solve this query? List the name, city, state of the clients not in the state of Maharashtra. Basically, you have to name the clients and their city, states that do not belongs to Maharashtra state. तो आपको मैं दिखा देती हूँ for your convenience the structure of the client table. This is the structure of the client table. Now, how you are going to write the query? आपसे पूछा क्या है महेश? You hear me? यस मैम. हाँ जी, बताइए कैसे लिखोगे क्वेरी को? Which command do we use? हाँ जी, who will tell me? Anirudh? Anirudh, can you tell me this question? The question is, you have to select the name, city and state of the clients that do not belongs to Maharashtra state. So basically आपको पता है कि there is one command which we called as a select command, which is used for selecting the rows. ठीक है, आप select where?
हाँ, तो आपको पहले तो सिलेक्ट करना, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कॉलम, तो सिलेक्ट नेम, सिटी और स्टेट। ठीक है, कहाँ से सिलेक्ट करना है? फ्रॉम विच टेबल? क्लाइंट मास्टर टेबल। ठीक है, क्लाइंट मास्टर टेबल वेयर। नाउ व्हाट इज द कंडीशन दैट यू वांट टू राइट? सिटी, सॉरी स्टेट जो है आपका, स्टेट इज नॉट इक्वल्स टू, तो इज नॉट इक्वल्स टू कैसे लिख, महाराष्ट्र। तो इसको कैसे लिखोगे? इज नॉट इक्वल्स टू महाराष्ट्र। exclamation mark followed by an equal sign. यस, तो इज नॉट इक्वल्स टू महाराष्ट्र। तो दिस इज सिंपल क्वेरी। इसको आप एग्जीक्यूट करा दोगे तो ये का एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस। वर्कबेंच सबको शेयर हो गया? दिस इज अ वर्कबेंच। नो मैम, नहीं हुआ शेयर। एक मिनट दो। It is shared to you all now. हाँ, सबको हो गया? Yes. अब यहाँ पे we'll just do this. Select state from client master where state is not equals to Maharashtra. Just select run this particular query. So Vandana और रवि दो ऐसे clients हैं that do not belongs to Maharashtra state. They belongs to Tamil Nadu and Delhi. So you basically know all the operators, जितने भी relational operators है, logical operators है, arithmetic operators है, you have to make use of them. ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप ये सारे questions कर लोगे. Assignment 1 is done. Shall we start assignment 2 now? असाइनमेंट 1 में आपको दोनों टेबल क्रिएट करनी है, दोनों टेबल में इंसर्ट कराना है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 की 10 क्वेरीज है वो आपको सॉल्व करानी है. दैट इज द पार्ट ऑफ असाइनमेंट 1. नाउ लेट्स प्रोसीड टू असाइनमेंट 2. असाइनमेंट 2 में हमें क्या करना है? देखो, वी हैव टू डील विद ऑल द डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस इन असाइनमेंट 2. आपको मैंने बताया था डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है. व्हाट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज? हाँ जी, language through which we could be able to manipulate, we could be able to access the data and can do manipulation over the data. That is basically called data manipulation language, right? And what all the commands included in that? कौन-कौन सी commands होती है इसके अंदर? Insert, update, delete. Yes, insert, update and delete command. So insert तो हम कर चुके हैं. Now update command is used for basically updating the data. See, alter command use करते हैं for updating the structure of the table. But if we want to update the values inside the table, we want to work over the data, then there is a command called update command. जैसे update में we can use the set keyword to set a particular column value from this to that. ठीक है, तो अपडेट कमांड हम देखेंगे. एंड देयर इज वन मोर कमांड विच वी कॉल्ड एज अ डिलीट कमांड. डिलीट कमांड में वी कैन एबल टू डिलीट अ करस्पॉन्डिंग रो, अ स्पेसिफिक रो फॉर विच द कंडीशन बिकम्स ट्रू. जिसके लिए वेयर क्लॉज ट्रू होगा, वो वाली पर्टिकुलर रो डिलीट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ अ डिलीट कमांड. सो ये सारी कमांड्स कहाँ लाई करती है? डीएमएल के अंदर. डीएमएल बेसिकली इज ऑफ टू टाइप्स. वन वी कॉल्ड एज प्रोसीजरल डीएमएल and one is non-procedural. Now with the name you can able to understand what is the meaning of procedural DML. Procedural DML का मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है कि such language, such commands जिनको रन करने के लिए we need to specify the procedure कि how we are going to do that. ठीक है, हमें कैसे करना है. आपका SQL जो है, tell me, just tell me, SQL is a procedural command, SQL is a procedural language or non-procedural language? Procedural. Procedural language. No, it is non-procedural. We are not specifying the queries में हम ये specify नहीं कर रहे कि कैसे ये हो रहा है. We are just specifying कि हमें क्या चाहिए. ठीक है, मतलब कि हमने देखो जैसे सिलेक्ट किया या कुछ भी हमने प्रोजेक्ट कराएंगे. अभी विल बी लर्निंग अबाउट प्रोजेक्ट कमांड ऑल्सो. सिलेक्ट हम करा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि कहाँ पे हमारा डेटा है, कहाँ से सिलेक्ट करो. वी आर नॉट टेलिंग कि हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग ऑन. जैसे C++ है, C है,
ये सारी कैसी लैंग्वेजेस है? दीज आर द प्रोसीजरल लैंग्वेज। अगर आपको किसी भी 2 नंबर का सम करना है, या अगर आपको कोई भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, यू आर स्पेसिफाइंग द कंप्यूटर, यू आर प्रोग्रामिंग वन बाय वन। आप प्रॉपर बता रहे हो ना कि नंबर इनपुट कराओ, फिर उसको उसके नंबर से मल्टीप्लाई कराते जाओ टिल 1, तब फैक्टोरियल आएगा। मतलब यू आर टेलिंग the computer through a programming language one by one. To C or C++ is a kind of a procedural language where you are specifying how to get that particular data. Whereas SQL, just as SQL have, it is a non-procedural language. You are not specifying, you are just telling what data you need and you're just getting the output. ठीक है? तो इसका ये होता है आपका procedural DML और non-procedural DML. I think this is clear to you all. Clear है? हाँ जी। Yes, ma'am. ओके, सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, इसके अंदर आपका आता है पहले अपडेट हमें पता है, वी हैव सीन हाउ द अपडेट वर्क्स। आप लिखोगे अपडेट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द टेबल, ठीक है। देन यू विल राइट सेट कॉलम नेम, जैसे आपको किसी भी स्टूडेंट का नेम रवि से रवि प्रसाद करना है, लेट्स सपोज, तो आप उसमें लिखोगे सेट नेम इज इक्वल्स टू रवि प्रसाद, और उसका एज भी चेंज करनी है। तो यू आर नॉट गोना राइट द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, यू आर जस्ट राइटिंग द न्यू वैल्यूज फॉर द पर्टिकुलर कॉलम। सो आप अपडेट कमांड को यूज करोगे। आई एम जस्ट रिवाइजिंग द थिंग बिकॉज वी आर गोना यूज दिस, ठीक है। तो अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन फॉलोड बाय अनदर कॉलम नेम, एंड यू आर राइटिंग द वेयर क्लॉज कि कहाँ पे अपडेट करना बताओगे ना, ठीक है। डिलीट का आपको पता है कि डिलीट में आप कैसे लिखते हो, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम जहां पर कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड अहेड। You know about all these operators, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, सारे ऑपरेटर्स का यूज करना आपको आना चाहिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, ठीक है। एंड I want to tell you about this pattern searching, very important. Just glue your eyes here, everyone. Am I audible to everyone? यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो जैसे let's suppose I want the name of all the employees that has SH or more letters in their name. मतलब अगर मुझे स्ट्रिंग मैचिंग करनी है ना, स्ट्रिंग मैचिंग या पैटर्न मैचिंग, सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से? Yes, ma'am. देखो व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ। यहाँ पर देखो, जस्ट यू ऑल कैन जस्ट नोट इट डाउन। पैटर्न सर्चिंग क्या होता है? पैटर्न सर्चिंग में जब वेयर क्लॉज में बेसिकली आप इसको यूज करते हो। वेयर क्लॉज में जैसे आपने कंडीशन दी कि वेयर नेम इज इक्वल्स टू, जैसे अभी आपने दिया था ना, वेयर स्टेट इज नॉट इक्वल्स टू महाराष्ट्र। अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि वेयर स्टेट इज नॉट इक्वल्स टू कोई पर्टिकुलर पैटर्न है, मतलब कि जिसमें SH ना हो या SH के बाद कितने भी कैरेक्टर्स हो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए आप क्या पैटर्न्स यूज करते हो? तो पहला है परसेंटेज का साइन। दिस परसेंटेज कैरेक्टर मैचेस एनी सबस्ट्रिंग। वी कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे ये देखो, मैंने लिख दिया पैरी परसेंटेज। अब पैरी परसेंटेज का मतलब क्या है कि कहीं पे भी पैरी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो वो उसको फेच कर लेगा। यू गेटिंग मी? कि अगर स्टार्टिंग में तो ये पैरी होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो, इट विल फेच दैट पर्टिकुलर थिंग। दूसरा कि अगर मैंने आगे परसेंटेज लगाया, पीछे परसेंटेज लगाया, बीच में IDGEH, मतलब आगे कुछ भी हो, पीछे कुछ भी हो, बीच में ये होना चाहिए, then I am going to fetch this. Shivam Prasad, please mute yourself. Okay, so आगे परसेंटेज, पीछे परसेंटेज, दैट पर्टिकुलर थिंग मैचेस एनी स्ट्रिंग कंटेनिंग IDGE in between, ठीक है। नाउ जस्ट लुक एट दिस डैश डैश डैश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? सो अगर आपने
ऐसी कोई स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ 3 ही कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको ऐसे करना है, इफ यू वांट एनी स्ट्रिंग दैट हैज एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर्स, तो वो आपका फेच होके आ जाएगी, वो वाली रो आपकी फेच होके आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला नेम इज इक्वल्स टू डैश डैश डैश, सो सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे जिनके नाम में कितने कैरेक्टर्स है, ओनली 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। और इसका क्या मतलब है लास्ट वाले का पैटर्न का, कि it will gives you the result of all the string that has 3 तो है ही, followed by any number of characters, मतलब मिनिमम कितने होने चाहिए 3, followed by परसेंटेज मतलब any number of characters, so at least 3 characters उसमें हो, 3 से कम characters वाले मैच नहीं होंगे। ये समझ में आया what is this pattern searching? हाँ जी, how we are Yes, going, ma'am. हम अभी इसको यूज करते हैं, बट देखो कभी कभी यू एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट यू वांट, जब आपको नहीं पता होता कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, एंड यू समहाउ नो द हिंट्स, लेट सपोज आपको ये पता है कि आपको सिर्फ वही क्लाइंट्स चाहिए जिनके नाम में 3 कैरेक्टर है, तो उसके लिए आप कैसे पैटर्न दोगे, यू विल सिंपली स्पेसिफाई डैश डैश डैश, या इफ यू वांट ओनली कि जिसके बीच में IDGE आता हो, ठीक है, तो बीच में आता हो, आगे क्या है पीछे क्या है, यू आर लीस्ट बॉदर्ड ऑफ दैट, तो उसके लिए आप ये वाला पैटर्न यूज करोगे। या जिसके नाम में आगे पैरी आता है, आप पीछे कुछ भी हो, यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड, तो आप ये वाला यूज करोगे। तो दीज आर द फॉलोइंग वेज हाउ यू कैन राइट योर पैटर्न, ठीक है। नाउ कम्स विद नाउ व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस यू कैन यूज। लेट्स सपोज यू हैव द analysis, you have done the analysis of all the students marks in various subjects, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, you want the sum, you want the average, you want the minimum marks obtained by the student, you want the maximum marks obtained by the students, so how you can do this thing in SQL? By simply using these functions. So these functions are like average, you can simply use AVG, this function average function will return the average of all the selected values, ठीक है। तो अब ये मिनिमम क्या है, मिनिमम विल रिटर्न द मिनिमम वैल्यू, जो भी आपने पास करी उसके अंदर बीच की मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से मैक्सिमम, काउंट स्टार क्या करेगा, विल काउंट ऑल द रोज, और अगर आप काउंट के बीच में एक्सप्रेशन पास करोगे, हाउ टू यूज सिंटेक्स, मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसका सिंटेक्स कैसे हमें वर्क करना है। तो दिस इज अबाउट अच्छा, वन मोर थिंग इज सॉर्टिंग टेबल। हम टेबल को सॉर्ट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द ऑर्डर बाय, लेट्स सपोज वी हैव द एज कॉलम, ठीक है, या रोल नंबर कॉलम है, एंड आई वांट, मेरे पास 20 रोज इंसर्ट हैं, और उसमें रोल नंबर जो स्टूडेंट्स ने एंट्री करवाई वो रैंडम एंट्रीज कराई। नाउ आई वांट द सॉर्टेड लिस्ट, मतलब रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 20 तक चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर, तो बाय डिफॉल्ट it will sort the table ascending order. In ascending order by default. If you want to specify a descending order, then you have to specifically write here, ठीक है। What if we write ASC in front of this command? Ascending लिख देंगे तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे। लिख देना, बट ऐसा कोई सिंटेक्स MySQL में तो मैंने देखा नहीं, ठीक है। डिसेंडिंग के लिए है, अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो आप कर सकते हो। अभी इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। चलो लेट्स एग्जीक्यूट दीज कमांड्स नाउ, ओके ओके। इससे पहले ना मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट मास्टर, अच्छा किसी ने प्रोडक्ट मास्टर टेबल में इंसर्ट करा लिया डेटा? Yes, ma'am. तो एक मिनट, मैंने ना इंसर्ट नहीं किया है, तो क्योंकि I have to, okay, I got this client master.
प्रोडक्ट मास्टर का चाहिए मुझे. कैन यू सेंड मी द प्रोडक्ट मास्टर इंसर्ट कमांड और आई हैव टू डू फ्रॉम द स्क्रैच. व्हाट्सएप कर सकते हो? यस मैम, कर देते हैं. कर दो फटाफट, मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगी फिर, so that we can execute the query straight away. This is a product master and we have to insert all these. This is my workbench. ठीक है. अच्छा, meanwhile he is sending me the insert command of product master. Let execute. हम क्या execute करते हैं, जो queries जो client master से related queries है ना, उसको execute करते हैं. Okay, so just read out the first query. Okay, you are very quick, thank you. चलो एक मिनट में पेस्ट कर लेती हूँ. Just read out the first query. Assignment 2 की first query read करो. Meanwhile I am doing the pasting work. और उसका solution बताओ मुझे. हाँ जी रूपल, read करो first query. Yes, ma'am. Just read the first query and tell me the answer. मैम मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो. Assignment 2 आपने खोला हुआ है लैब मैनुअल आपकी No. स्क्रीन पे? नो मैम. क्यों? मैंने क्या बोला था आप लोगों को? हाँ जी मैम, मुझे याद है आपने क्या बोला था. मैं बाहर थी, दैट्स व्हाई मैं लैपटॉप साथ नहीं ला सकती थी. So you are taking the class over phone. यस मैम. So you can open this on your phone itself. मैम मैं पढ़ नहीं रही थी ना, इसीलिए मैंने ओपन नहीं किया. मैं फिर आपको रिप्लाई नहीं दे पाती सही से, जैसे अभी दे नहीं पा रही हूँ. Okay, who can do this? Who else can do this? Ishita, can you do this? Are you there in the class? Yes, ma'am, I'm there. So, the manual is open with you. Yes, ma'am. Just read the first question. Change the selling price of 1.44 floppy drive to rupees 1150. Yes. तो इसके लिए कौन सी कमांड यूज करोगे बताओ? We're gonna use this update command. Update. और ये आपका फ्लॉपी ड्राइव वाला कौन सी टेबल है? दिस इज योर प्रोडक्ट मास्टर टेबल, राइट? तो आप लिखोगे प्रोडक्ट मास्टर. हाँ जी, सेट. बताओ आगे, सब कुछ मैं ही बताऊंगी क्या? सेल प्राइस. आपको चेंज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1.4 फ्लॉपी ड्राइव टू दिस, तो आपको सेल प्राइस. यस, तो सेल प्राइस, जस्ट मेक श्योर कि वी आर यूजिंग द सेम कॉलम नेम एज इट वाज स्पेसिफाइड व्हाइल वी क्रिएटिंग द टेबल. ठीक है, तो सेल प्राइस कितना होना चाहिए? सेल प्राइस को हम कर रहे हैं 1150. वेयर योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने नाम ना ये रखा था शायद,
वो भी हम चेंज कर लेंगे जो भी नाम रखा था, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कितना है, 1.44। आप लोगों को क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? इशिता समझ नहीं आया क्या? आ गया मैम। वाई आर यू मैम नॉट? आई थॉट कि आप बताओगे इसलिए। अच्छा, तो जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर कमांड। मैंने इंसर्ट वाली जो कमांड आपने भेजी है, अंकुर आपने भेजी है ना? किसने भेजी है? मैम आयुष। आयुष, ओके गुड। तो ये मैंने इंसर्ट वाला कॉपी पेस्ट कर लिया है। जस्ट एक बार इसको रन कर लेती हूँ सो दैट I'm getting some out error। क्या एरर आ रहा है? एक मिनट। डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम डिस्क्रिप्शन। अच्छा, सो प्रोडक्ट मास्टर जो है हमारा, उसका जो वैरकर है दैट वी हैव सेट 10। यहाँ पे देखो नेविगेशन बार पे ऑल ऑफ यू, तो ये 10 है, और जो हमने इसका डिस्क्रिप्शन दिया वो ज्यादा है, तो इसको ऑल्टर कमांड यूज करके जस्ट चेंज, पहले ऑल्टर कमांड यूज करके इसका वो चेंज करो, साइज। ऑल्टर टेबल प्रोडक्ट मास्टर, मॉडिफाई करना है हमें। क्या मॉडिफाई करना है? डिस्क्रिप्शन क्या 20। एक डाउट हो, एक इशू और होगा कि प्रोडक्ट मास्टर जो अभी कोड आपने कॉपी पेस्ट किया उसमें पी कैपिटल है और जो आपने डिफाइन किया वो पी स्मॉल है उसमें। अच्छा, चलो पहले तो इसको ऑल्टर वाली कमांड को चला के देखते हैं। ठीक है, अब इसका एक बार स्ट्रक्चर चेक करो। सी अपडेट हो गया ना, यहाँ पे 20 आ गया है। अब इसमें पहले तो इस प्रोडक्ट का पी ठीक कर लेते हैं, फिर इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो हो गया ये रन। ठीक है, थैंक यू। अब इसको एक बार सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि हाउ द टेबल इज लुकिंग लाइक। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर। All right, so let's execute the first query, assignment 2 की query was we have to update, so सेलिंग प्राइस चेंज करना था ना। Just give me a moment.
तो हमें क्या करना है, अपडेट। हाँ जी बोलो, क्या लिखना है, अपडेट। सेट, इसका सेलिंग प्राइस का क्या नाम है टेबल में, सेल प्राइस, सेट सेल प्राइस इक्वल्स टू 1150। मैम स्ट्रिंग नहीं है तो ये एपिस्ट्रोफी नहीं आएगा। Okay, just run this command down. You are using safe update mode and you try to update a table. क्या error आया है? Update a मैम table. वो सेफ मोड ऑफ करना पड़ेगा अपडेट करने के लिए, अगर वर्कबेंच पे कर रहे हैं तो। अच्छा, कहाँ से ऑफ करना है? हमने तो लगाया ही नहीं था सेफ मोड। मैम बाय डिफॉल्ट रहता है। अच्छा, एक मिनट। मैम एडिट में प्रेफरेंसेस में होता है। एडिटर, क्वेरी एडिटर। एसक्यूएल एडिटर में। क्वेरी एडिटर में मैम एसक्यूएल एडिटर में सबसे नीचे है। ये है ना, एसक्यूएल एडिटर के अंदर एसक्यूएल एग्जीक्यूशन। तो मैम अगर डायरेक्ट क्लिक करेंगे एसक्यूएल एडिटर पे तो उसमें सबसे नीचे वाला ऑप्शन अच्छा, सेफ अपडेट वाला। ये अभी भी तो नहीं काम कर रहा है। मैम रिकनेक्ट कर लो, काम करेगा। अच्छा, okay, so I'm just closing it and connecting it again. मैम वही क्वेरी में से कर लेते ना, रिकनेक्ट टू सर्वर डायरेक्ट हो जाता वहीं से। चलो दोबारा कर लेते हैं, मैं तो बंद करते हैं। So here you can see it is working now. File shared है आपको? No, ma'am, screen shared नहीं। एक मिनट। So यहाँ पे you can see we have updated the table. Product master का selling price जो पहले था, just look at here. The selling price was 525. अब इसको एक बार select करो और then you'll see it again. Select star वाली command को मैं दोबारा से execute करती हूँ। यहाँ पे you can see we have updated the selling price. Earlier it was 525. Now it is showing as 1150. ठीक है? So let's execute the second query. तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं, एक क्वेरी अगर मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी ना तो we cannot be able to do much.
So the similar queries that I won't be doing. We'll be doing the different queries. ठीक है. So delete the record with client this from the client master table. ये कर सकते हो. इसको तो simple delete command use करनी है आपने, है ना? You will simply write delete. क्या लिखोगे बताओ? Who will tell me the syntax of delete command? हाँ जी, delete from निहारिका बोलो. Yes. See, आपको commands का syntax proper याद होना चाहिए, तभी you will be able to do that. And this you can only do while you practice. ठीक है, जितना practice करोगे. बोलो delete from product master. where ये client master table है ना, तो client master where record client number Client number equals to. हाँ, string के अंदर 0001. ठीक है. So client number is equals to 0001. It is a very simple query. तो delete का जो syntax है वो उसमें आप delete from table name and where condition. तो ये आपका I'm not executing this. ठीक है. उसके बाद change the city of client number this to Bombay. तो ये भी हो जाएगा. अपडेट कमांड यूज करके आप कर लोगे. yes ma'am. Everyone, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है, any one of you, कृष्णन समझ में आ रहा है आपको? यस मैम आ रहा है. आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर ये देखो फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल है. Now just read the fifth query. Find the products whose selling price is more than 1500 and also find the new selling price as original selling price multiplied by 15. मतलब also ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है. आपको जो न्यू सेलिंग प्राइस को करना है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 15. दिस यू हैव टू डू. तो इसके लिए क्या लिखोगे? मैम पहले पार्ट के तो सेलेक्ट यूज होगा. हाँ चलो बताओ. मैम एक चीज पूछनी थी. मैं वर्कबेंच ऑन कर रहा हूँ तो इसमें कनेक्शन जो है, जो सर्वर जो है स्टॉप आ रहा है और स्टार्ट नहीं हो रहा. 2 आ रहे होंगे. नहीं, एक ही आ रहा एक ही आ रहा है. है. कोई बताओ, किसी ने कर रखा हो तो इसे वापस स्टार्ट. या मैंने कराया तो है बट चल गए दोनों में. जिनमें मैंने करा ना दोनों में चल गए हैं. कोई दिक्कत नहीं आई. तो टूल पे जाकर के स्टार्ट करने पे आ रहा है.